नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का तीसरा भाग कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल, जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जो इसके पहले जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, वो जो इसके पहले जो 2 क्लास हो चुकी है, वो पहले जाके वो क्लास को कर ले। ठीक है, और वो क्लास आपको जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को जो है पूरी ध्यान से देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने सवाल और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए अपने सब्जेक्ट की ओर चलिए ध्यान देते हैं, और इसमें हम जो है आज डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। और ये क्वेश्चन आंसर आज का जो क्लास है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका आज अंतिम क्लास है, जो कि हम इसमें आज पूरे ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक वीडियो और लेकर आएंगे ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव, जो 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, वो ऑप्शन वाला हम लेकर आएंगे। और ये तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसका टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट देने के लिए वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, उसका टेस्ट भी होगा। तो जिसको टेस्ट देना है टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत क्वेश्चन किए हैं और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ये सब कर लिए थे शायद, हाँ, चार्टिस्ट सम्मेलन किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में, ये सब हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो फट से बता देना है बच्चों, यूरोप। कहाँ बताना है? यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फट से जवाब देना है बुर्बो वंश। कहाँ? बुर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, कार्बोनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, रूस था, प्रसा था। इसमें से बताना है कौन था। तो यहाँ हमने ऑप्शन भी दे रखा है, ऑस्ट्रिया। कहाँ था? कौन था भाई? ऑस्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो फट से जवाब देना है प्रधानमंत्री। फट से जवाब देना है प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये तो सभी के जुआ पर याद रहता है, नाविक था। कौन था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। चलिए नेक्स्ट, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? फट से जवाब देना है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालबेरिन कैसी संस्था थी। फट से जवाब देना है व्यापारियों की। जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स बनाइए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है आपको बहुत काम आने वाला है 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो चूके बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े।
पछताने से अच्छा है कि कर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? फट से जवाब देना है, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? जवाब देना है बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फट से जवाब देना है 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? फट से जवाब देना है 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में। क्या नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फट से जवाब देना, इंग्लैंड में, क्योंकि ये हम लोग कल भी पढ़े थे। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ध्यान होगा आप सभी को कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? फट से जवाब देना है 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रिया न्यूपुल की संधि कब हुई? एंड्रिया न्यूपुल की संधि कब हुई? तो फट से जवाब देना है 1829 में। और ये क्वेश्चन 2025 में अब की बार आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उतना तो याद नहीं है कि कौन कौन पूछा गया है, बट लेकिन ये याद है मुझे, तो हम बता दिए कि ये क्वेश्चन 2025 यानी कि अब की बार आया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रिया न्यूपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो बता देना है, तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। देखिए क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध इनके बीच हुआ, तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो फट से जवाब देना है, रूस ने। किसने? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर बताना है फटाक से, यूनान। कहाँ बताना है? यूनान। इसका आंसर यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया भाई? तो बता देना है, मेजनी ने किया सर जी। किसने किया? मेजनी ने किया। ठीक है, मेजनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? चलिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि बिस्मार्क जो है वो निम्न में से क्या था? कवि था, बताना है, कवि था या नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर होगा, कूटनीतिज्ञ था ये। ठीक है, बिस्मार्क कौन था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए कौन था भाई? कूटनीतिज्ञ था, बता देना है फट से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सार्डिनिया फीडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया फीडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका आंसर देना है विक्टर इमैनुअल। कौन? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि
शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन। कौन? लॉर्ड वायरन। चलिए, लॉर्ड वायरन। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाल वेराइन की संस्थान किस राज्य ने की? ठीक है, जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? फट से जवाब देना है प्रसा। ठीक है, जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। कौन क्या थी? मैग्यार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की हुई। किसकी हुई? तुर्की की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो फट से जवाब देना है 1688 ईस्वी में। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो फट से जवाब देना है बुर्बो। फट से जवाब देना है बुर्बो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फट से जवाब देना है 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। कितने किए भाई? 3 किए। याद रखना है कि इसका नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर भूले तो बोर्ड एग्ज़ाम भी भूल जाइए। ठीक है, वहाँ आपको बहुत पछतावा होगा, जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो याद आएगा, ओह हमने तो किसी चैनल पे इसको पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पछताना नहीं है। नहीं पढ़ के पछताने से अच्छा है कि पढ़ ले, ताकि आपको अफसोस ना हो कि हम ये नहीं पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फट से जवाब देना है जर्मनी। क्या जवाब देना है? जर्मनी। ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो फट से जवाब देना है जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? फट से जवाब देना है मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ठीक है, क्या कहा था? एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक है, चलिए क्या कहा था? फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो फट से जवाब देना है चार्ल्स दसम ने। ठीक है, चार्ल्स दसम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? फट से जवाब देना है राइन संघ की। राइन संघ की। नेक्स्ट,
किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? फट से जवाब देना है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो फट से जवाब देना है मेजनी ने। किसने? मेजनी ने। नेक्स्ट, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फट से जवाब देना है इटली में। कहाँ? इटली में। ठीक है, मेटरनिक कौन था भाई? मेटरनिक कौन था? तो फट से जवाब देना है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फट से जवाब देना है 1810 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजा का शासन स्थापित हुआ? फट से जवाब देना है निरंकुश राजतंत्र का। निरंकुश राजतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? फट से जवाब देना है गैरीवाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फट से जवाब देना है पुनर्जागरण। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? फट से जवाब देना है बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो फट से जवाब देना है बिस्मार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फट से जवाब देना है सेडान का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। नेक्स्ट, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फट से जवाब देना है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फट से जवाब देना है नेपोलियन थर्ड था। ठीक है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट, वेटिकन सिटी के राजमहल। ठीक है, वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहता था? तो पेप रहता था। कौन रहता था? पेप रहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के संघर्ष में कौन बचा रहा? इटली के संघर्ष से कौन बचा रहा? तो फट से जवाब देना है पेप। कौन? पेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया था? तो फट से जवाब देना है पुरातन युग का, या फिर बोल सकते हैं मेटरनिक युग का। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया था? पुरातन युग, फिर मेटरनिक युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फट से जवाब देना है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी नेपोलियन महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ? तो फट से जवाब देना है सेडान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, मैसूर का शासक कौन था? फट से जवाब देना है टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में
कौन प्रभावित हुआ था? फट से जवाब देना है टीपू सुल्तान। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से कौन प्रभावित हुआ था? तो टीपू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई जगत ग्रीक किसमें विभक्त था? ईसाई जगत ग्रीक किसमें विभक्त था? ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन चर्च में। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन चर्च में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक कौन थे? फट से जवाब देना है ओटो। फट से जवाब देना है ओटो। कौन थे? ओटो। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक, कहाँ के शासक? बावेरिया के शासक कौन थे? तो फट से जवाब देना है ओटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? फट से जवाब देना है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का तलवार कहा जाता है गैरीवाल्डी को? इटली का तलवार कहा जाता है गैरीवाल्डी को। किसको? गैरीवाल्डी को। आप लोग इनका नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको हम जितनी भी मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है, इसमें से हम फुल कंटेंट ही आपको बता दिए, पूरा का पूरा निचोड़, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिए हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं 99.9% की बात कर रहे हैं, 99.9% की बात कर रहे हैं कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला है इस चैप्टर से, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, चलिए देखिए कुछ पंक्ति भी हमने लिख कर लाए हैं इसमें आपके लिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। जब आप एक बीज बोते हो, ठीक है, जब आप एक बीज बोते हो तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे पानी और समय देना पड़ता है। ठीक है, जब आप एक बीज बोते हो तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे पानी और समय देना पड़ता है। वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाएगी, बस धैर्य और विश्वास रखो। ठीक है, तो धैर्य और विश्वास रखिए और विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर, जो हम अभी अभी पढ़ाए हैं और जो अभी हम बोले वो एकदम, हम तो बोल रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हम बोले 99.9%, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए कुछ पंक्ति और है उसको भी पढ़ के सुना देते हैं। चलिए देखिए, कह रहे कल से नहीं आज से, कल से नहीं आज से कर जो भी करना है, कल से नहीं आज से कर जो भी करना है, क्योंकि मेहनत ही तेरा असली सपना और धर्म है। क्योंकि मेहनत ही तेरा असली सपना और धर्म है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जिस किसी को भी PDF चाहिए, ये हमारा नंबर है, जो इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल दोनों हो जाएगा। और ये वाला जो नंबर है, इस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप अगर कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर देते जाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगली लेक्चर में।